नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू साहित्य की मूर्खतापूर्ण बातों के बारे में। वे कौन कौन सी अवैज्ञानिक बातें हैं जिनके कारण शूद्रों के लिए काले कानून बने, कठोर से कठोर विधान बने। ब्राह्मण वर्ग ने स्वयं के लिए एक विशेष आरक्षण कैसे पैदा किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शूद्रों पर ब्राह्मणी लेखकों ने कितना कसाईपन किया, शूद्रों के लिए आध्यात्मिकता के नाम पर कितनी अवैज्ञानिक मूर्ख बातें की गईं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बने रहना है, पूरी ही वीडियो देखना है। हम संदर्भ सहित आपको ऋग्वेद हो, रामायण हो या गीता हो, सभी का संदर्भ जो रेफरेंस सहित बताएंगे। हिंदू साहित्य में वर्ण व्यवस्था और जाति भेद। हिंदू साहित्य, जिसे आर्य साहित्य भी कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से शुरू होता है। ऋग्वेद में केवल प्रार्थनाएं, प्रशंसाएं, पूजा ही पूजा मिलती है। जिस व्यक्ति को तनिक भी ज्ञान की भूख है, आध्यात्मिकता की भूख है, उसे इन वेदों में मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में अवैज्ञानिक कार्य कारण सिद्धांत के विरुद्ध गुमराह करने वाली बातें अवश्य मिलती हैं, जिसमें यहाँ के मानव को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न करा के वर्ण व्यवस्था जैसी सबसे बुरी, निकृष्ट, बेकार की सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वर्ण व्यवस्था जैसी घातक सामाजिक बीमारी का जनक ऋग्वेद ही है। देखिए, ऋग्वेद का यह श्लोक, इसका अर्थ है, उस विराट ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण था, भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया, उसकी जंघाएं वैश्य थीं, तो शूद्र उसके पैरों से अजायत उत्पन्न हुआ। अब यह पैदाइश कितनी अवैज्ञानिक है, कितनी अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, असंगत है। भला पैरों से कोई पैदा हो सकता है? पैर कोई योनि तो नहीं। यहीं से वर्ण व्यवस्था और उसमें गुमराह होने वाला प्रदूषण फैला। इस प्रदूषण, अप्राकृतिक बातों का असर महाभारत के शांति पर्व के श्लोक 1 और 2 पर भी पड़ा। देखिए, श्लोक आपके सामने है। इस श्लोक का अर्थ है, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, फिर महाभाग कृष्ण ने मुख से 100 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, दोनों भुजाओं से 100 क्षत्रियों को, दोनों जंघाओं से 100 वैश्यों को और दोनों चरणों से 100 शूद्रों को उत्पन्न किया। महाभारत में यह प्रदूषण है। शांति पर्व के श्लोक नंबर 1 और 2 में ऐसा दिया गया है। यही अप्राकृतिक, प्रकृति के विरुद्ध अननेचुरल प्रदूषण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि जी ने अपने स्वजातीय भाई ब्राह्मणों को खूब भला किया है। यही अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक प्रदूषण बाद में इतना फैला कि समान दिखने वाले लोगों में एक वर्ग को शूद्र ही बना डाला। जो पतित थे, दलित थे, उपेक्षित थे, शोषित थे, उनको शूद्र कहा गया। इन शूद्रों पर ब्राह्मणी लेखकों ने कितना कसाईपन का काम किया, वह व्यास स्मृति के उदाहरणों से प्रमाणित होगा। ये रहा आपके सामने व्यास स्मृति का श्लोक। इसका अर्थ है, बणक, किरात, कायस्थ, माली, बांसफोड़, चारमार, कंजर, चंडाल, बारी, भंगी, कोल और जो भी दूसरे गौभक्षक हैं, वे अंत्यजों, अछूतों में सम्मिलित किए गए हैं। व्यास स्मृति का श्लोक है। इसमें बोलने का दोष होने पर, स्नान करने से, देखने का दोष होने पर, सूर्य की ओर ताकने से छूटता है। ये जो जातियां हैं, अगर इन जातियों को देख लिया है तो सूर्य की ओर ताकने से इनका दोष छूट जाता है। अगर इन जातियों से
बोल लिया है तो बोलने का दोष स्नान करने से छूटता है। इस श्लोकों में व्यास ऋषि ने, जो स्वयं एक मछुआरी के पुत्र थे, किस प्रकार बहुजन समाज को एक झटके में ही अपराधी बना डाला। ऋग्वेद ने ब्राह्मणों को पृथ्वी का स्वामी बना दिया, जिसका फल यह हुआ कि वह निरंकुश और निष्ठुर बन बैठा। देखिए मनुस्मृति का अध्याय नंबर 1 में क्या श्लोक है। इसका अर्थ है, ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ हो जाता है। वह सब प्राणियों का ईश्वर है और धर्म के खजाने का रक्षक है। समस्त ब्राह्मणी ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की तो पौवारा है, मतलब मौज है, जितने भी ब्राह्मणी ग्रंथ हैं सभी में। लेकिन 85% शूद्र अतिशूद्र को अधम से अधम गर्त में पहुंचा दिया। केवल और केवल ब्राह्मणी ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का ध्यान रखा गया है। बाकी जो समाज में 85% भाग है उसको गर्त में डाल दिया गया है। बलपूर्वक उसको नीच से नीच बनाया गया। जब देश का 85% भाग नीच से नीच होगा तो उस देश की स्थिति क्या होगी, यह सोचना चाहिए। देखिए शूद्रों के लिए कठोर से कठोर विधान बनाए गए। इस श्लोक में समझिए, इस श्लोक का अर्थ है, समर्थ, कैपेबल, योग्य, क्षमतावान होने पर भी शूद्र धन का संचय ना करे। कितना भी क्षमतावान हो, कितना भी समर्थ हो, कितना भी योग्यवान हो, शूद्र धन का संचय ना करे, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाता है। यह है शूद्रों के लिए कठोर से कठोर विधान। अब भला धनवान शूद्र ब्राह्मणों को पीड़ा क्यों पहुंचाता है, यह भी चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। शूद्र अगर समझदार होगा तो वह अवसर पाकर इनके अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक जो कल्पनाएं हैं उनके विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। ब्राह्मण केवल विद्वान हो सकता है, मनीषी नहीं। विद्वान होना एक अलग बात है, मनीषी मतलब इंटेलेक्चुअल, तार्किक, तर्कवान होना एक अलग बात है। उसमें निर्चीर विवेक नहीं होता है, सम्यक न्यायवान नहीं होता है ब्राह्मण। इसलिए वह शूद्रों के धन होने से भयभीत रहता है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इन शूद्रों को खाने के लिए सड़ा गला अन्न दिया जाए। देखिए इस श्लोक में शूद्रों को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल, पुराने तोशक आदि देना चाहिए। ये है शूद्रों के लिए विधान। 85% समाज के लिए ऐसे विधान बनाए गए। शूद्रों को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और पुराने तोशक आदि देना चाहिए। ऐसे ऐसे घटिया विधान शूद्रों पर कठोर से कठोर विधान बनाए गए। अति शूद्रों में एक विशेष जाति आज भी है जो कि मनुस्मृति के इस काले कानून का पालन कर रही है। यह जाति अपने सर पर मैला ढोकर, द्विजों का जूठन खाकर अपनी संतानों को गर्त में ले जा रही है। इन्होंने शूद्रों के ऊपर, जो कि भारत का 85% भाग है, उनके ऊपर कितने कठोर विधान बनाए थे, इन श्लोक से आप समझ सकते हैं। देखिए मनुस्मृति का अध्याय 4 है। शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। अपने सेवक के अतिरिक्त, अपने नौकर के अलावा किसी भी शूद्र को जूठन और हव्य के हुता विशिष्ट भाग को नहीं देना चाहिए। हुता विशिष्ट मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ। हव्य का हुता विशिष्ट भाग क्या होता है, हवन के बाद, क्योंकि हवन में जानवरों को मारा काटा जाता था, मांस बनाया जाता था। उसके लिए ये लिख रहे हैं
जूठन और हवन के जो भी अवशेष बचते थे, अवशेषों को भी नहीं देना चाहिए। शूद्र को बुद्धि भी नहीं देना चाहिए। अपने सेवक के अलावा किसी भी शूद्र को जूठन और हव्य के हुता विशिष्ट भाग को ना देवें। शूद्र को धर्म का उपदेश ना देवें, उसको किसी व्रत का भी उपदेश ना देवें। ना धर्म का उपदेश देना है, बुद्धि, शूद्र को बुद्धि भी नहीं देना है। खाने में जूठन, वो भी सेवक को, जो सेवक शूद्र होगा उसको जूठन देना है, बाकी अतिरिक्त जो शूद्र हैं उनको कुछ नहीं देना है। ऐसा उपदेश दिया गया है। इसी श्लोक के आधार पर भारत के अछूतों के लिए विद्या के दरवाजे बंद किए गए। अछूतों को पढ़ने लिखने की मनाही, विद्या के दरवाजे ऐसे ही श्लोक के आधार पर बंद हुए। अब देखिए अगला श्लोक, इसका अर्थ है, यदि शूद्र जाति ब्राह्मण आदि 3 वर्णों को कठोर वचन कह दे, अपेक्षा कर दे उसकी, शूद्र जाति, तो उस शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि वह सब की अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है। अगर शूद्र ब्राह्मण आदि किसी भी 3 वर्णों को कठोर वचन कह देता है, किसी तरह अपमानित कर देता है, तो उस शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसे विधान बनाए गए। देखिए अगला श्लोक रेफरेंस सहित हम आपको बता रहे हैं। इसका अर्थ है, शूद्र किसी द्विज का नाम लेवे या द्विज जाति का उच्चारण करता हुआ पाया जाए, द्विज जाति का अगर वो उच्चारण भी कर रहा है, द्विज जाति का यदि नाम ले रहा है, तो इस प्रकार बोलता हुआ अगर निंदा करता हुआ शूद्र पाया जाए, तो उस शूद्र के मुंह में 10 अंगुल की आग में लाल की हुई लोहे की कील घुसेड़ देवे। अगर कोई शूद्र द्विज का नाम लेता है, द्विज जातियों का उच्चारण करता है, निंदा करता है, तो 10 उंगली आग में लाल की हुई लोहे की कील घुसेड़ देवे। ऐसे ऐसे विधान बनाए गए। देखिए अगला श्लोक, इसका अर्थ है, यदि शूद्र गर्व से तुमको यह कहे कि ऐसा धर्म करना चाहिए, ऐसा धर्मोपदेश ब्राह्मणों को करे, यदि शूद्र गर्व से तुमको यह धर्म करना चाहिए, अगर ऐसा धर्मोपदेश ब्राह्मणों को देता है, ब्राह्मणों को किसी भी तरह की सलाह देता है, तो राजा उस शूद्र के मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। इन्हीं काले कानूनों द्वारा भारत का 85% समाज पंगु बना दिया गया है। पंगु, लुंज पुंज, लंगड़ा लूला भारत का 85% समाज बना दिया गया है इन्हीं काले कानूनों के द्वारा। और बड़ी विडंबना की बात है कि थोड़े से अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को तो ये हिंदू लेखक बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, अंग्रेजों को तो अत्याचारी बताते हैं, लेकिन अपने पुरखों द्वारा किए गए अत्याचारों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इनके पुरखों द्वारा कितने अत्याचार किए गए, इस पर ये ध्यान नहीं देते। मेरे विचार से किसी अंग्रेज ने किसी भी भारतीय के कान में खौलता हुआ तेल नहीं डलवाया होगा। यदि अंग्रेज अत्याचारी थे तो उन्हें अत्याचार करने की प्रेरणा कहां से मिलती थी? निश्चित रूप से यह प्रेरणा उन्हें इन्हीं सांप्रदायिक घटिया ग्रंथों से मिली होगी। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को 1927 में जला डाला। ऐसा घटिया कानून
भारत के 85% समाज के लिए बनाया गया। 85% भाग बहुजन कठोर से कठोर जुल्म उठाए गए उनके ऊपर। अब आगे देखिए, महर्षि अत्रि ने अपनी अत्रि स्मृति में क्या लिखा है। महर्षि अत्रि लिखते हैं, इसका अर्थ है, अत्रि कहते हैं, राजा को उचित है कि जब होम आदि जो भी कर्म ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, अगर शूद्र ऐसे कर्म करता है, ब्राह्मणों के काम शूद्र करता है, तो शूद्र का वध कर दें, क्योंकि जिस प्रकार जल आग को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार जप होम आदि करने वाला शूद्र संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देता है। विष्णु महाराज लिखते हैं कि शूद्र अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को अर्पित कर दे। देखिए श्लोक में, जो शूद्र अपने प्राण, धन, स्त्री को ब्राह्मणों की सेवा में अर्पण कर दे, उस शूद्र का अन्न भोजन ग्रहण करने योग्य है, और शेष शूद्रों को, बाकी बचे शूद्रों का अन्न भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखिए कितना घटियापन। सर्वस्व, अपने प्राण भी, धन भी और स्त्री भी, अगर जो भी शूद्र हो वो प्राण अपने दे दे, धन दे दे, स्त्री दे दे ब्राह्मणों को, तो उस शूद्र का अन्न भोजन ग्रहण करने योग्य है। शेष शूद्रों का भोजन और अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। यदि शूद्र अपनी पत्नी को ब्राह्मण जैसे भोले भंडारी को अर्पित कर दे, धन और प्राण के अलावा पत्नी को भी ब्राह्मण जैसे भोले भंडारी को अर्पित कर दे, तो उसका भोजन ग्रहण करने योग्य है ना व्यभिचार की, दुराचार की, भ्रष्ट आचरण की ये पराकाष्ठा। कितने घटिया होंगे ये लोग। शूद्र की पत्नी पर हाथ साफ करने का कितना बढ़िया नुक्शा इन्होंने ढूंढ निकाला है। अब दर्शक, शूद्र की मूर्खता और हिंदू धर्म शास्त्रकार जो हैं उनकी धूर्तता आप स्वयं शांत चित्त से विचार कीजिए। अब भला इससे बढ़कर चालाकी और क्या होगी। इस जोड़ की ठग विद्या संसार में किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलती। आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, प्राचीन रोम का देख लीजिए, ग्रीस का, बेबीलोन, अरब, फारस, किसी भी देश के गुलामों की गुलामी का इतिहास देख लीजिए। जिन देशों में गुलामी की प्रथा प्रचलित थी उनका इतिहास देख लीजिए। वहां पर भी गुलामों को, दास को, दासियों को ऐसा भुलावा देकर कभी भी गुलामी नहीं कराई जाती थी। ऐसा झूठा प्रलोभन देकर कभी अपने मालिकों को मन वचन कर्म से सेवा करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा झूठा लालच किसी भी देश के में गुलामों को नहीं दिया गया। ऋग्वेद से लेकर आधुनिक समस्त वैदिक साहित्य इस वर्ण व्यवस्था रूपी कचड़े से भरा पड़ा है। यदि ये ब्राह्मण लेखक कभी देशभक्त होते, राष्ट्रभक्त होते, तो अवश्य ही इनमें राष्ट्र भावना होती, देश के प्रति स्पष्ट प्रेम होता इनके अंदर, शहीद होने की ललक होती, संगठन बनाने का चाव होता। इन्होंने हमेशा और हमेशा समाज को विखंडन और गर्त में डालने का काम किया है, तोड़ा है इन्होंने, जोड़ा कभी नहीं। समाज को हजारों जातियों में बांट दिया। यही कारण है कि समस्त जितना भी संस्कृत साहित्य है उसमें शहीद शब्द के समकक्ष कोई भी पर्यायवाची मिलता ही नहीं है। इस वर्ण व्यवस्था रूपी प्रदूषण को फैलाने में हिंदुओं की आराध्य पुस्तक गीता की भूमिका भी कम नहीं रही है। मध्यकाल मतलब 5वीं शताब्दी में यह पुस्तक रची गई। वर्ण व्यवस्था रूपी कचरे में
यह पुस्तक भी अत्यधिक सड़ांध पैदा करती है। आज जो वर्ण व्यवस्था मजबूत है, दृढ़ है, वह मात्र और मात्र भगवत गीता के कारण ही है। 5वीं सदी की गीता का लेखक कृष्ण के मुखार बिंदु से ऐसा श्लोक कहलवाता है। देखिए, श्लोक आपके सामने है। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का विभाग है, वह गुण कर्म के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैं इस चतुर्वर्ण का कर्ता हूं, तो भी तू मुझे कर्ता अविनाशी ही जान। श्रीमद् भगवत गीता में लेखक कृष्ण के मुंह से ऐसा श्लोक कहलवा रहा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, वो चारों वर्ण मेरे ही विभाग हैं, मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। आज के युग में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाक के बाल बने हुए हैं। इन वैश्यों की गाढ़ी कमाई का फायदा आज का ब्राह्मण वर्ग अधिक उठा रहा है। इन्हीं वैश्यों को गीता के लेखक ने शूद्रों के साथ कहां पर लाकर पटक दिया है। देखिए, गीता का अध्याय 9, उसमें यह श्लोक दिया हुआ है। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मेरी शरण ग्रहण करने वाले जितने भी पाप योनि हैं, चाहे वे स्त्रियां हों, चाहे वो वैश्य हों और चाहे वो शूद्र हों, वे सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, गीता का अध्याय 9 में गीता का लेखक स्त्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को पाप योनि का बता रहा है। यहां अगला श्लोक में देखिए, गीता का लेखक ब्राह्मणों का इतना गुलाम था कि अगले 17वें अध्याय में दूसरों की पूजा के साथ साथ ब्राह्मणों की पूजा की भी बात करता है। इतनी बड़ी गुलामी। देखिए, अध्याय 17 है यह। हे अर्जुन, देवता की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गुरुओं की पूजा और ज्ञानियों की पूजा, पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तप कहलाता है। यहां पर ब्राह्मणों की पूजा भी करवा दी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो किस प्रकार लगा, आप कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें ताकि हम समझ सकें कि आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। आप लिखेंगे तो ही हम जान पाएंगे। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अब हम अगला करेंगे आत्मा और परमात्मा के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।